सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम हमारे ऑरिकुलोथेरेपी के पार्ट 3 के अंदर हमारी एक चीज रह गई थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। आप सभी साथियों ने प्लेन में सफर किया होगा। जब प्लेन ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो हमारे कान के अंदर सांस की आवाज़ें आ जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारे कान के अंदर से प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है। सही है। असल में जो तो बहुत बड़े प्लेन होते हैं उनके अंदर तो कानों में आवाज़ नहीं आती। जो छोटे प्लेन हैं उनके अंदर क्या होता है कि ऊपर जाके जो हमारा वातावरण है, ऊपर जाकर हवा कम हो जाती है वातावरण में, उसका जो प्रेशर है कम हो जाता है। वैसे तो प्लेन के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, मगर जो छोटे जहाज हैं उसमें इतना मेंटेन नहीं होता, तो बाहर से वो प्रेशर हमारा ज़्यादा डलता है। जैसे ये है, इधर से प्रेशर ज़्यादा है और इस साइड से हमारा जो प्रेशर है अंदर की साइड से वो कम हो गया, तब भी दिक्कत आती है। या इधर से ज़्यादा हो और बाहर से कम हो तब भी दिक्कत आती है। हमारे को तब वो कानों में लगाने के लिए रुई देते हैं कि वो लगा लीजिए ताकि दोनों का प्रेशर अंदर बाहर सेम रहे। कैसे ही जब कभी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई, तो ये हमारा जो डायाफ्राम है ये बहुत ज़्यादा तेज घूमा। ये हमारी जो बोन्स थी 3, ये बहुत स्पीड से घूमी, बहुत तेज आवाज़ आई, तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर तो सेम होना चाहिए ना। अब बाहर तो ज़्यादा हो गया, अंदर कम हो गया। तब हमें कभी कभी लगता है कि हमें अब कुछ देर के लिए सुनाई देना बंद हो गया है। फिर हम क्या करते हैं, हम जोर से सांस लेते हैं या कानों को ऐसे दबाते हैं या कुछ सांस जोर से लेना, मगर तब हमारा जो वो प्रेशर है वो बराबर हो जाता है। अब ये जो मैंने बताया था आपको, ये हमारी तीनों जो बोन्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, बहुत ही स्पीड से वाइब्रेट होती है ये। अगर कभी हम ईयरफोन लगाएं, हमें ईयरफोन लगाने के लिए मना किया जाता है, हम हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर हमारे जो कान को नुकसान हो सकता है। ये बोन्स अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपस में टच करेंगी तो इनमें रगड़ तो होगी ना। रगड़ होने की वजह से ये घिस भी सकती हैं। घिसेंगी तो लगातार हमें सांस की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं या और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे ही ये डायाफ्राम, इसमें भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमें ईयरफोन लगाकर बहुत ही कम वॉल्यूम के ऊपर सुनना चाहिए। फ़ोन के अंदर भी ये बात आती है, लिखा आता है कि आप कम सुनो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, कि आपका जो ईयरफोन है आपके कानों को डैमेज कर सकता है। और परमात्मा ने इसके लिए भी बहुत बढ़िया सिस्टम एक बना दिया। उन्होंने नेचर ने हमें एक यहाँ पर एक ये पाइप लगा दी। कान के मिडल जो पार्ट था, ये हमारा मिडल ईयर जो था कान का, मिडल ईयर, इसमें से एक उन्होंने पाइप लगा दी। ये पाइप कहाँ जाती है, ये मैंने थोड़ी फोटो अच्छी नहीं बनी। ये हमारा जो गर्दन है, गर्दन में यहाँ पे पढ़ा था हमने कि यहाँ पे फेरेक्स होता है। फेरेक्स जहाँ पर आकर हमारी दोनों पाइप लाइन मिलती है, फूड पाइप और एयर पाइप, उसको बोलते हैं उस एरिया को फेरेक्स। वहाँ पर ये वाली जो इसकी ट्यूब है ये भी मिलती है, इसको कहते हैं एस्टिचियन ट्यूब।
एस्टेशन ट्यूब बोलते हैं इसको। इसकी फोटोग्राफ भी मैंने आपको भेजी है, ये आकर यहाँ मिलती है। और यहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस भी होता है ना, जो वॉल होता है, एपिग्लोटिस वॉल होता है। और ये जो ट्यूब है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है येलो इलास्टिक कार्टेज की। येलो इलास्टिक कार्टेज जो है ये बिल्कुल नरम सा होता है, मुड़ जाता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर के 4 ऑर्गन या 4 ये पाइप उससे बनते हैं। ये कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा कान, एक तो हमारा कान, ये जो हमारा कान का बाहर हिस्सा है इसको कैसे भी मोड़ लो आप, इसके अंदर कोई बोन नहीं होती, इसके अंदर बोन नहीं होती, तो ये बनता है येलो इलास्टिक कार्टिज से। एक तो ये हो गया कान हो गया। ये 4 चीज़ों, 4 जो है हमारे ऑर्गन उससे बनते हैं। कान, फिर उसके बाद नाक, 2 हो गए। तीसरा ये जो मैंने आपको पाइप बताई है स्टैचन ट्यूब, ये हमारी कान से यहाँ जाती है, कान से यहाँ आती है। आपने देखा होगा मेरे को या और मेरे जो साथी कानों का इलाज करते हैं, यहाँ पे मसाज की जाती है। जब हम ईयर कैंडल लगा के करते हैं, आपको ईयर कैंडल लगाने भी सिखाऊंगा मैं, तब भी हम लगातार यहीं पे मसाज करते हैं। यहाँ पर हम कपिंग भी करते हैं, क्योंकि ये जो पाइप है हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है। ओके, ये पाइप इसलिए जुड़ी हुई है कि यहाँ पे, यहाँ से हमने सांस लिया, अब ये हवा यहाँ से भी ऊपर जाएगी, ताकि यहाँ से तो प्रेशर खुला हुआ है, यहाँ से हवा जो हमारी इधर से आ गई, तो दोनों का जो एटमॉस्फेयर और जो अंदर का है उसका जो दबाव है सेम होना चाहिए, तभी तो हमें सुनाई देगा। अगर अंदर का दबाव ये नहीं होती पाइप, ये डैमेज हो जाए, तो केवल इधर से आएगा प्रेशर, इधर से कोई बोलेगा तो उसको सुनाई देना थोड़ा सा सही नहीं होगा, कम बढ़ती हो जाता है। कि अंदर तो प्रेशर कम है, तो इसलिए ये पाइप भी डैमेज होने से हमारी बहुत सी बीमारियां जो है उससे हो जाती हैं। अब ये मैंने अभी बताया था आपको, जो येलो इलास्टिक कार्टिज है उससे कौन कौन से हमारे ऑर्गन बनते हैं? तो कान हो गए, दूसरा नाक हो गया, ठीक है, ये भी ऐसे हिल रहा है, मगर रहता एक ही साइड में, इसमें कोई यहाँ पे बोन नहीं है। फिर ये हमारी जो पाइप है ये होगी, और चौथा है हमारा जो एपिग्लोटिस, जो वॉल होता है हमारा गले में, आपको मैंने पढ़ाया था एपिग्लोटिस वॉल, वो भी येलो इलास्टिक कार्टिज का बना होता है। ये 4 चीज़ें हैं, कान, नाक, पाइप, फिर वो हमारा वॉल। कान, नाक, पाइप और हमारा गर्दन का वॉल, वोकल वॉल हो गया। तो ये जो चारों हैं ये हमारे जुड़े होते हैं। जब यहाँ पर हमारा प्रेशर ज़्यादा आता है तो यहाँ से हवा जाकर ऊपर, एयर जाके उसको दोनों को सेम करती है और हमारे को सुनना हमारा ठीक हो जाता है। तो इसका यही काम है कि दोनों का जो एयर प्रेशर है दोनों साइड से इसको ठीक करें। तो अब मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया है। मैं कल आपका ग्रुप खोल दूंगा। कान के बारे में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो ग्रुप में कर लेना, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम आज इतना ही, तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।